उड़ीसा में बीजेपी का जो कार्यकर्ता था अभिजीत सरकार, उसकी हत्या हुई थी। उसमें सीबीआई ने 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है और ये कांकुड़ गाछी में इनकी हत्या हुई थी अभिजीत सरकार की। सीबीआई ने 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। इन सबके खिलाफ हत्या सहित विभिन्न आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप पत्र सियालदह कोर्ट में दाखिल किया गया है। 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं, संघ के स्वयंसेवकों और बीजेपी के मतदाताओं, वोटरों की हत्या की गई। उनको बंगाल छोड़कर पलायन के लिए बाध्य किया गया। तृणमूल के गुंडों ने यह किया और तृणमूल के गुंडों में ज्यादातर हरे टिड्डे थे, बांग्लादेशी, म्यांमारी हरे टिड्डे, घुसपैठिए भी बड़ी संख्या में। यहां तक कि तृणमूल के हिंदू कार्यकर्ता भी मार खाए हैं, पिटाए हैं। तो इस मामले में अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार ने टीएमसी समर्थकों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। सीबीआई को यह केस कोर्ट ने दिया, जिसमें आपको मास्टर स्ट्रोकवादी पत्रकार जो कह रहे थे आपको कि अब मोदी जी घेरेंगे, फिर प्रधानमंत्री की गर्मा से खेला गया कि सीबीआई क्या प्रधानमंत्री की जेब में है। कोर्ट ने आदेश दिया सीधे कोर्ट के लाइन पे बात करो, तो नहीं तो लगेगा साफ कि बदला ले रही ममता बनर्जी से। और ये फालतू का गलत नरेशन मास्टर स्ट्रोकवादी चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी गर्मा से खेलते हैं। ध्यान दीजिए, सीबीआई की जांच को हरी झंडी कोर्ट ने दिया था और इस मामले में पूछताछ हुई, लंबी पूछताछ हुई। 4 महीने बाद हुआ था अभिजीत सरकार का अंतिम संस्कार। 4 महीने उनकी फैमिली लड़ती रही थी जांच के लिए। अभिजीत सरकार के सबका अंतिम संस्कार नहीं करने की अनुमति जो है, वो अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सब मिलने के बाद अभिजीत सरकार के परिवार ने सवाल किया कि क्या सब अभिजीत का है। उसके सब को तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार ने जब्त कर लिया था। 4 महीने तक एक सब बंगाल है, ये सीरिया जैसी स्थिति है ममता बनर्जी की। बाद में कहा गया कि क्या यह अभिजीत का शव है, उसके भाइयों ने कहा था और उनका आरोप था कि सबूत मिटाने के प्रयास में शव को हटाया गया। फिर मृतक के शरीर का डीएनए टेस्ट का आदेश दिया गया, लेकिन जब से उच्च न्यायालय ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया, डीएनए रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई थी। वो बंगाल की कोलकाता पुलिस को नहीं सौंपी गई। अब जब उच्च न्यायालय ने, कोर्ट ने सीबीआई जांच दिया तो वो डीएनए रिपोर्ट आई सीबीआई के पास। बाद में अदालत के निर्देश के बाद मृतक का शव सौंपा गया और फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ 4 महीने बाद। ये सीरिया या अफगानिस्तान नहीं, ये बंगाल है। आप सोचिए, ये दुर्दशा है बंगाल की कि 4-4 महीने सबको पुलिस कब्जे में रखती है, पोस्टमार्टम ना कराए। ये बंगाल ममता उस जमाने में जो हमने सुना था, बोलेंगे तो आरोप लग जाएंगे मुझ पर, महिलाओं पे और ये वो, लेकिन वही है कि एक लोगों के खून पीने वाली जो कहा जाता था वो स्थिति है। पर सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया 20 के खिलाफ और इसमें कांकुड़ गाछी में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के हत्या मामले में नारकेल डांगा थाने की, देखिए पुलिस कहां तक इन्वॉल्व थी, उप निरीक्षक रत्ना सरकार, सीबीआई के सीजीओ परिसर में रत्ना सरकार से भी पूछताछ की गई थी। यानी पुलिस तक इन्वॉल्व थी सबको गायब करने में। आप सोचिए, रत्ना सरकार से पूछताछ के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसका बयान भी दर्ज किया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई चुनाव बाद हिंसा के मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मास्टर स्ट्रोकवादी मत प्रधानमंत्री की गर्मा से खेलना। और अभी तक 3 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ममता सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई कि ये सीबीआई जांच नहीं होने चाहिए। फिलहाल ये मामला विचाराधीन है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से हलफनामा देने को कहा है। तो ये अब तो नहीं हो सकता क्योंकि सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ा मामला है कि उस बंगाल में सबके अंतिम संस्कार के लिए भी 4 महीने तक तरसाए जाते हैं सबूत मिटाने के लिए। ये वो बंगाल है।